हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में बात करने आई हूँ, एक रिमाइंडर लेके आई हूँ आपको ये रिमाइंड करवाने के लिए और ये बताने के लिए कि आपकी रियलिटीज अनकॉन्शियसली आप ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप ही क्रिएट कर रहे हैं और आप ही क्यूरेट कर रहे हैं। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हमारे एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देख के, हमारे प्लेनेटरी पोजीशंस देख के बता देते हैं कि क्या है और वो प्रेडिक्ट करते हैं। आपको पता है, आप जिस इंटेंट और जिस नोशन के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर को विजिट करेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि वो वही चीज़ सबसे पहले बताएंगे। वाई? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन दैट यू आर एमिटिंग, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज दैट यू आर इन। ठीक है, बिकॉज यू हैव बीन क्रिएटिंग दैट कॉन्स्टेंट थॉट इन योर माइंड, और जब आप वो कॉन्स्टेंट थॉट अपने दिमाग में बनाते आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। आप 24 घंटे सातों दिन जो थॉट्स को सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, जिन शब्दों का बहुत ज़्यादा बार बार प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, अगर आप कॉन्शियस हो जाएं, ये देखना चालू करें कि आप ही हैं जो वो कर रहे हैं, आप ही हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप ही हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर आप एक बार ये मान लें तो आपका जो जीवन है उसमें इनिशियली 85 टू 90% चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि आप क्रेडिबिलिटी ले लेंगे। जिस दिन आप क्रेडिबिलिटी लेना सीख गए, चीज़ों की जिम्मेदारी लेना सीख गए कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो 100% मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही वजह से हो रहा है, जो भी आउटकम आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है, तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ना, वो ही चेंज हो जाता है। अब आप एक बात समझिए, जब आप अपने जीवन में इतना ज़्यादा अपने बारे में सेल्फ सैबोटाज मोड में रहेंगे और आप खुद को ही हमेशा डाउट करते रहेंगे, कोई भी हो, इवन आई ऑल्सो डू दैट, तो बार बार आप उसी तरीके के थॉट्स को रिपीट कर रहे हैं और आप इतने टाइम से उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते आए हैं, तो एक बात याद रखिए, दैट द यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। हमेशा वो सुन रहा है, और सुन रहा है एज इन वर्ड्स से ज़्यादा एनर्जी मैटर करती है। तो जब आप खुद को बीट डाउन कर रहे हैं, जब आप खुद को बहुत ज़्यादा शॉर्ट समझ रहे हैं, जब आप खुद के लिए बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, जब आप खुद ही की कमियाँ बहुत ज़्यादा गिन रहे हैं और आप हमेशा कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरी लाइफ में हमेशा सब कुछ गलत चल रहा है, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता है, मेरी लाइफ हमेशा खराब चल रही है, तो भाई आप ही तो अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं ना। आप ही ने तो क्रिएट किया ये फ्यूचर कि आपकी लाइफ में कोई आपको सपोर्ट नहीं करे, आपकी लाइफ में सपोज बुराई हो, आपकी लाइफ जैसी कल चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी और आज भी चलेगी, क्योंकि आपने बोला ये। आप मुंह से बोले नहीं बोले, आपके दिमाग में जितने थॉट्स आ रहे हैं, एक दिन में 65 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं। चलो 60 से 70 हज़ार मान लेते हैं, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ब्रेन को मिला के। सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या क्या आ रहा है आपको पता ही नहीं है, और जब आपको वो पता नहीं है तो आप, क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप खुद पे काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, दुनिया की भाग दौड़ जद्दोजहद में आपको हमेशा लगे रहना है, परंतु जब उस चीज़ में आप खुद को प्राप्त करके, खुद के कनेक्शन में आके, खुद के सेल्फ के कनेक्शन में आके, खुद के सोर्स के कनेक्शन में आके, वॉर्टेक्स के अलाइनमेंट में आके, यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आके उन चीज़ों को स्मूथ आउट कर सकते हो, बहुत ईजिली चला सकते हो, बहुत ईजिली वर्कआउट करके निकल सकते हो, तो क्यों नहीं करना है वो? बताएं मुझे, क्यों लाइफ को सिंपल नहीं करना चाहते हैं आप लोग? क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है? देखिए, डिजायर्स आर नेवर एंडिंग, इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। मनुष्य की इच्छाएं अगर खत्म हो गई तो फिर मनुष्य जीवन किस काम का? मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। एक मिलेगी, दूसरी फिर से आएगी, दूसरी लोगे, फिर कुछ और आ जाएगा दिमाग में, दैट इज अनलिमिटेड। बट द पॉइंट बीइंग कि आप खुद को किस परिस्थिति में देख रहे हो, आप
खुद के लिए क्या कर रहे हो? खुद के लिए जीना चालू करो यार। और अपना लाइफ प्रेडिक्ट करना चालू करो। अपने बारे में सबसे अच्छा सोचो, सर्वोपरि मानो खुद को। सर्वोपरि मानना इज़ नॉट इन द सेंस ऑफ ईगोइज़्म, ये सेंस में है कि हाँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने लिए बेस्ट हूँ। और मैं जो अपने जीवन में कर रहा हूँ, मैं जहाँ तक आया हूँ, मैंने जो भी किया है, अपने लिए बेस्ट किया है। ये वाली थॉट प्रोसेस में आइए, ये वाले सिनेरियो में आइए। जब तक आप इस थॉट प्रोसेस और इस सिनेरियो में नहीं आएँगे, आप जब तक अपने जीवन की ज़िम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे, कैसे होगा? कोई और कुछ नहीं कर सकता। आप यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। अपना रथ तो स्वयं चलाएँगे ना, अपने पार्थ तो स्वयं बनेंगे। यूनिवर्स को अगर आप कृष्णा की जगह पे रखते हैं, तो रथ तो अर्जुन ने खुद चलाया था। अर्जुन के सारथी बने थे ना वो, कृष्ण। लेकिन एक्शन तो उन्होंने स्वयं लिया था, बस उन्होंने गाइड किया था। आप एक बार एक्शन लेना चालू तो करो। आप अपने लिए कुछ करना चालू तो करो। आप मेडिटेशन को डेली अपनी लाइफ में इनकलकेट करो तो। आपसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप घंटों बैठो या आप पहली बार में 10 मिनट बैठ जाओ, 5 नहीं। आप 1 मिनट बैठने की कोशिश करो, आप 30 सेकंड बैठने की कोशिश करो, आप उसको 60 सेकंड में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको और बढ़ाओ, करो, एक्शन लो। सबसे पहली चीज़ ये ठान लो कि मैं ही अपने जीवन की हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी लाइफ़ के लिए। मेरे लाइफ़ में जो भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी है, आई एम द वन हू इज़ रिस्पॉन्सिबल और कोई नहीं। तो आप ब्लेम गेम से बाहर आ गए, आप ब्लेमिंग मोड से बाहर आ गए, आपने क्रेडिबिलिटी ले ली पूरी। उसके बाद ठान लीजिए कि मैं ही हूँ जो अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता हूँ, क्योंकि जो जीवन मेरा अभी है, मैं वैसे नहीं जीना चाहता। अगर आप वैसे जीना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप उसमें परिवर्तन चाहते हैं तो आपको उसकी सर्वस्व ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आई एम द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड विद इन नो टाइम, 6 मंथ के टाइम में, 6 मंथ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, बट 6 महीने में ना लाइफ ऐसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी और आप खुद में पीसफुल फील करने लगेंगे, खुद में कंटेंट फील करने लगेंगे, खुद में पर्याप्त महसूस होने लगेगा आपको। और आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जो चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे थे वो आपके अंदर है। दुनिया का शोर शराबा आपको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा जितना आपको अपना अंदर का सुकून मैटर करेगा। और उसके साथ साथ आपको ये समझ आएगा कि यू कैन अचीव एनीथिंग एंड यू आर अनस्टॉपेबल। मतलब आप कुछ भी अटेन कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, बिकॉज आप कौन हो? आप परमात्मा के बच्चे हो, आप एक डिवाइन बीइंग हो, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो और आप एक डेलिबरेट क्रिएटर हो। उस स्टेट में तो लेके आओ खुद को, गॉड कॉन्शियसनेस में तो लेके आओ खुद को। गॉड कॉन्शियसनेस क्या होती है? जहाँ पे इंसान को पता होता है दैट ही इज क्रिएटिंग हिज रियलिटी। वो खुद का भाग्य खुद बना रहा है, खुद की लाइफ खुद बना रहा है, हर क्षण हर पल वो जी रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है, उसको फुल्ली 100% महसूस कर रहा है और उसे पता है कि हर क्षण वो जो सोच रहा है वही उसका अगला क्षण बना रहा है। जब आप इस स्टेट में आ जाते हो, इस स्टेट को बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। तो आई अर्ज यू ऑल, रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि अपनी लाइफ का जिम्मेदारी लो। एंड स्पेसिफिकली गर्ल्स, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स। दूसरों पे निर्भर होना छोड़ो, खुद की लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो। दूसरे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे अपना दिमाग हटाकर विमेन्स, गर्ल्स, उसमें दिमाग मत लगाओ अपना। अपने लाइफ को बेहतर करने पे सोचो। आप कुछ बन जाओगे, आप कुछ अच्छा अटेन करोगे, आपकी लाइफ ही ईज़ होगी। क्योंकि जब पैसा आता है, जब पीस आता है, पैसा पावर लेके आता है। पैसा आता है तो आपके पास पावर है आपकी मनपसंद चीज़ें खरीदने का, अपनी मनपसंद चीज़ें खाने का, कहीं भी घूमने जाने का। तो पैसे के लिए अगर आपकी डिपेंडेंसी हटानी है आपको किसी के ऊपर, तो आपको मैनिफेस्टेशन करना ही पड़ेगा। आपको खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोर्स ने, आपने ह्यूमन फॉर्म में अगर जन्म लिया है तो ऐसी उठाए गिरे जीवन जीने के लिए नहीं लिया है। आपने ह्यूमन फॉर्म में अगर जन्म लिया है तो आपकी सोल का कोई ना कोई पर्पस है। उस पर्पस को फुलफिल करना किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को अगर कोई पूर्ण कर सकता है तो वो आप हैं स्वयं। अपने आप से कनेक्ट करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी सेल्फ केयर करना चालू करें, सेल्फ अवेयरनेस में आएँ, खुद से प्यार करो भाई, सेल्फ लव करो। किसी लड़के के पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपन देखो, क्या पता आपके लिए वो बेटर। अगर आप एक टॉक्सिक इंसान को इतना प्यार कर सकते हो, तो आप सोचो कि जब आप खुद से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाओगे और खुद से सबसे सबसे ज़्यादा प्यार करोगे, तो आप कितना अच्छा डिज़र्व कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है एंड प्रिडिक्शन जो भी हो रहा है आपकी लाइफ का, वो खुद ही आप कर रहे हो। तो हु इज़ प्रिडिक्टिंग योर लाइफ? यू आर प्रिडिक्टिंग योर लाइफ। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny.
जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।